दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। खबर यहां पर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। जब से उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधा है, क्या तब से आरएसएस के काडर वाले लोग जो है वो ज्यादा दुखी हो गए हैं, या बीजेपी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि इस लड़ाई को राहुल गांधी बनाम मोहन भागवत कर दिया जाए, जो अभी तक मोहन भागवत बनाम मोदी दिखने लगा था। यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर 2 बार सख्त टिप्पणियां की हैं, एक बार बिहार में जाके की है, उससे पहले उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की ट्रोलिंग शुरू हो गई है, और ये ट्रोलिंग जो है वो राहुल गांधी को घेर रही है। कभी कहीं एफआईआर होती है अलग तरीके से, कभी कुछ। क्या विपक्ष इस वक्त राहुल गांधी की पोजीशनिंग को देखकर ये सोच रहा है कि ये ब्रांडिंग के तौर पर, जब मोदी ब्रांड गिर रहा है तो राहुल गांधी धीरे धीरे अपने आप ही उसमें ऊपर जाएंगे, अगर वो खास तौर से आरएसएस के साथ वन ऑन वन करते हैं, हेड टू हेड लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी इस वक्त परेशानी बन रहे हैं क्या सत्ता के लिए? कोई और नेता इस निशाने पे क्यों नहीं आ पा रहा है? आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव खन्ना जी हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सर एक बात बताइए, राहुल गांधी क्या वाकई में इस स्ट्रैटेजी पर ठीक जा रहे हैं कि वो मोहन भागवत को जो टारगेट पर ले रहे हैं और उसकी वजह से जो सत्ता पक्ष है वो परेशान हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं बीजेपी इस वक्त पीछे से ही और ट्रोलिंग आगे करके आरएसएस और राहुल गांधी को आपस में ज्यादा एंगेज करते रहना चाहती है, क्योंकि बीजेपी तो खुद ही यहाँ पर परेशान है। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत को टारगेट करके ठीक किया है। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इस बात को सही ठहरा सकती है? देखिए, इसमें थ्योरीज की तो मतलब बात ऐसी है कि पॉलिटिकल थ्योरीज बहुत सी रहती हैं, पर इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि राहुल गांधी इस समय एक ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। आइडियोलॉजिकल वॉर है और उसमें राहुल गांधी को अपने आप को पोजीशन करनी पड़ेगी, और वो कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, एक चीज तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बीजेपी क्या है। बीजेपी संघ परिवार का एक घटक है। आप ये कह सकते हैं आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म है, इसको सब जानते हैं। और फिर कहीं ना कहीं मतलब आरएसएस डिक्टेट करता है बीजेपी को। अब यहां एक आइडियोलॉजिकल, जो मैं बात कर रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल वॉर जो है वो चल रही है, वो दिखती है। अब आप देखिए जिस तरह का बयान कि हिंदुस्तान को आजादी कब मिली, मतलब अब ये क्या चीज है। और फिर उसके बाद आजादी की बात होती है, उसके अलावा कभी कहीं संविधान की बात होती है, कहीं पे अंबेडकर की बात होती है। तो वहां पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। देखिए, हम लोग ब्रॉडली एक चीज जानते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी कोई ऐसी मतलब ब्रॉड बेस्ड आइडियोलॉजी है, कुछ ऐसा फर्म एक लाइन नहीं दिखती, पर कांग्रेस के कुछ कोर वैल्यूज थी पहले, जिसे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट भी किया अलग अलग समय पे। पर कांग्रेस के लिए आज की डेट में उन कोर वैल्यूज पर जाना बहुत जरूरी है। और वो कोर वैल्यूज क्या है? सेकुलरिज्म है, संविधान की जो मतलब संविधान के जो भी संविधान के अनुसार चलना, वो एक दूसरी मतलब कोर वैल्यू है। और उसके अलावा एक सोशल जस्टिस की बात, जो कि भीमराव अंबेडकर की मतलब दी हुई चीज है, उसको फॉलो करना। ये तीन चीजों पे आपको पोजीशनिंग लेनी होगी, अगर लेनी है तो। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ना कि सरकार किस तरीके से इन इश्यूज पर चीजों को डाइल्यूट करती जा रही है, हिस्ट्री को डाइल्यूट किया जा रहा है। कोई बोलता है कि आजादी 2014 में मिली थी, कोई बोलता है आजादी राम मंदिर के बाद मिली थी, कोई बोलता है कि आजादी लीज पर मिली है। ये सब क्या है? ये मतलब ये कुल मिलाकर तो हास्यास्पद बातें हैं, पर डीप डाउन अगर आप देखें तो कोशिश क्या है? कोशिश यही है कि आप चीजों को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करते चले जाए, और वही कोशिश हो रही है। तो उस चीज को लेकर जो है राहुल गांधी का एक पोजीशनिंग लेना एज एन ऑपोजिशन, एक तो वो जरूरी है। दूसरा, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस की, जो मतलब कांग्रेस का व्यू पॉइंट है, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इन बातों पर, जो अपने कोर वैल्यूज हैं, उस पर अडिग होना और उसको बार बार इको करना, एम्पलीफाई करना बहुत जरूरी है। जी विनय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। विनय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से मोहन भागवत को सीधा टारगेट कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि राहुल गांधी का ये वाला स्ट्रैटेजी ठीक है? दूसरा, ये किसके लिए ज्यादा परेशानी इस वक्त बन सकती है? बीजेपी को इस बात का, क्योंकि जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, बहुत अजीब से तरह के वीडियोस डाले जा रहे हैं कि भाई
राहुल गांधी का भाषण सुनकर मेरे हाथ से सामान गिर गया, मेरा 250 रुपए का नुकसान हो गया, मैं उन पर मुकदमा करना चाहता हूँ। इस तरह की चीजें अलग अलग तरह से टारगेट की जा रही हैं। तो क्या राहुल गांधी के बोलने से यहाँ पर आरएसएस के पीछे बीजेपी इस बात का ज्यादा फायदा उठा रही है, इस तरह की ट्रोलिंग्स में लाकर, ताकि ये बात को और हवा दी जा सके? क्योंकि जब से राहुल गांधी ने मोहन भागवत को टारगेट किया है, क्योंकि अभी तक मोहन भागवत बिजी थे मोदी को टारगेट करने में। नहीं विनीता, इसमें जैसे अभी मैं देख रहा था, राजीव हमारे जो कह रहे थे, वो ठीक है। कांग्रेस की एक पोजीशनिंग है, एक अपनी वैल्यूज को लेके जो चले हैं, उसको कहीं ना कहीं उनको और स्ट्रांग करना है और एम्पलीफाई भी करना है, मजबूत भी करना है, मैं समझता हूँ। और दूसरा, राहुल गांधी की अगर आप शैली देखें, उनका जो स्टाइल था वो हमेशा से ही डायरेक्टली टारगेट करते रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी हो, चाहे वो मोदी हो, और अब जो मोहन भागवत के बारे में जो उन्होंने कहा, उसके ऊपर तो एफआईआर भी हो गई है। गुवाहाटी में कहीं किसी ने एक एफआईआर भी कर दी है उसके ऊपर कि ये भड़काने वाली बातें, और कौन कौन से उसमें धाराएं भी लग गई होंगी अब तक। तो नेचुरली जब आरएसएस आइडियोलॉजिकल मेंटर तो है ही बीजेपी का, और पूरी ट्रोल आर्मी बीजेपी के पास ही है, तो बीजेपी तो चाहेगी कि अभी बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ घमासान इस मुद्दे पर मचा नहीं है। और जितने ही बातें भी हो रही हैं, जो ट्रोलिंग रोलिंग चल रही है, तो एक तो वो डराने वराने वाली बातें तो हैं कि एफआईआर कर दो, फिर ट्रोल करो, पूरी ट्रोल आर्मी उनके पास है। और बीजेपी को जहां से भी फायदा मिले पॉलिटिकली, वो तो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मगर राहुल गांधी के परसेप्शन में जो उनको लगा कि ये पॉलिटिकली इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और जो फेस कर रही है उनकी पार्टी, उन्होंने उसके बारे में जो कहा वो ठीक है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते जो कहा, ये तो देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और कांग्रेस के लिए तो ये इलेक्टोरली सर्वाइवल का भी सवाल बहुत बड़ा है कि अगर ये सब बातें ही बातें होती रहें और उसका इलेक्टोरल गेन्स कुछ मिले ना, तो पार्टी राजनीति के धरातल पर तो बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी। तो जो कहा है राहुल गांधी ने, मैं समझता हूँ बीजेपी चाहेगी कि जो भी उसको पॉलिटिकल फायदा इससे मिल सके मिले। और राहुल गांधी तो हमेशा से आप देखती आ रही हैं कि ट्रोल आर्मी के निशाने पर है। जरा सा कुछ हो तो वो राहुल गांधी के ऊपर सब भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते हैं। तो आगे कहाँ तक जाता है ये सवाल, अभी मैंने देखा एक दो जगह बड़े सिंपैथेटिक आर्टिकल्स भी एडिट पेज पर आए हैं कहीं लैंग्वेज डेलीज में, नॉट इन फेवर ऑफ राहुल गांधी ऑब्वियसली। तो क्या लड़ाई आगे चल के ये करती है, मगर ये जरूरी है कि इस तरह की बातें रिपीट की जाए और राहुल गांधी उसको कहें जो उनके परसेप्शन में जो समझते हैं कि पॉलिटिकली किस तरह से टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस को। और जो उन्होंने कहा कि इस बार मोहन भागवत के बयान को लेकर जो उन्होंने कहा, नेचुरली उनके परसेप्शन में जो बात है तो बिल्कुल कहनी चाहिए उनको। लेकिन यहाँ आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी, जैसा मैंने क्वेश्चन में कहा भी, कि राहुल गांधी अब मोहन भागवत को सीधा जो टारगेट कर रहे हैं, वहां पर मोहन भागवत मोदी को टारगेट कर रहे थे कुछ समय से इनडायरेक्टली, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अंदर देखिए, जो भी हो अंतर्द्वंद तो कुछ ना कुछ आरएसएस और बीजेपी के हम देखते ही रहते हैं कि दबी दबी खबरें तो आती रहती हैं, मगर ऑन द सरफेस तो हर कोई इसको डिनाई करता ही है कि जो हमने कहा हरियाणा के इलेक्शन में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, बाद में आरएसएस की तरफ से भी बयान आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और आरएसएस वर्कर पूरा काम कर रहे हैं। और मोहन भागवत ने इशारों इशारों में तो कई बार टारगेट किया। आप देखिए जो रिसेंट स्टेटमेंट्स भी उनके थे कि अयोध्या को लेकर जो स्टेटमेंट था, और वो भगवान को मान लेने वाला जो स्टेटमेंट था, तो वो इशारा तो उसी तरफ है। और फिर ये भी देखिए, जो अपना ही इन्होंने जो एक रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो मोदी जी भी अभी 75 साल के हो जाएंगे अगले सितंबर में। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खींचातानी तो चल रही है, मगर किस हद तक ये बाहर निकल के आती है
इस पे लीपापोती हो जाती है, फिर ज्यादा नहीं, हम ही लोग कयास लगाते रहते हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये कहा, इसके स्टेटमेंट का ये मतलब निकला। मगर इशारों इशारों में तो भागवत जी ने काफी कुछ कहा भी है मोदी जी को टारगेट करके। बिल्कुल। यहाँ पर राजीव जी एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से अभी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ी कॉल है, जो भी आपने कहा कि ठीक है जिस तरह से काम करती है कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी का क्या डिफरेंस है इस स्ट्रैटेजी में अलग से? देखिए, एक चीज जो काफी समय से नजर आ रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो मतलब उनकी जो पोस्चरिंग है या उनकी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजीज रहती हैं, उसको जिस तरह का एक मतलब मैं कहूंगा कि जिस तरह से उसका बैकअप होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो इतना नजर नहीं आता। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर, और देखिए ये खास तौर पे जो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाइयां होती हैं, उसमें जो है आपको अपना जो एडवर्सरी है उसको हेड ऑन लेना होता है। तो हेड ऑन राहुल गांधी तो ले रहे हैं, पर जो उनकी बाकी सेना है, क्या वो ऐसा कर पा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और देखिए ये इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिस तरह विनय ने कहा कि जब तक आप इन लड़ाइयों को इलेक्टोरल गेन्स में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तब तक उसका वो मैसेज लोगों तक नहीं जाता जो जाना चाहिए। ये एक और चीज है। तो राहुल गांधी की जहां हम बात करें कि पिछले काफी समय से, चाहे वो हिंडनबर्ग का मामला हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल बातें हों, चाहे वो मोदी को टारगेट करने की बात हो, चाहे वो मोहन भागवत की स्टेटमेंट की बात हो, वो एक पोस्टरिंग कर रहे हैं, वो एक स्टैंड लेते हैं। पर जिस तरीके से कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस कोई मतलब छोटी मोटी पार्टी नहीं है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका जो फुटप्रिंट है पूरे देश में है, हर कोने में है, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो चीज अलग है, पर इसका वो है, फुटप्रिंट ऐसा है। पर क्या ये चीजें एम्पलीफाई होती हैं प्रदेशों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे? वो चीज होनी बहुत जरूरी है। वो कुछ हद तक नजर आया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पर जो बाकी इश्यूज हैं उस पर जिस तरीके से ये चीजें एक तरह से गूंजनी चाहिए, जब आइडियोलॉजिकल वॉर की बात है तो ये चीजें सड़कों पर गूंजनी चाहिए, वो नजर नहीं आता। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक, मैं कहूंगा कि एक उनकी डेफिशिएंसी भी है, जिस पर उन्हें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।